NCERT question series, question number 2.14. Two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field. Part A, at the midpoint of the line joining of the two charges, and Part B, at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint. टू पॉइंट वन फोर में हमें दिया गया है दो टिनी स्पेयर्स। टिनी मतलब बहुत छोटे स्पेयर हैं ए एंड बी, जिस पर चार्ज दिया हुआ है क्यू ए इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलम। अब इसमें पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है हमें मिड पॉइंट। तो हम पहले पोटेंशियल ले लेते हैं एट मिड पॉइंट। तो लेट दिस इज वी एम। तो वी एम हम जानते हैं कि वी ए पर जो चार्ज है उससे जितना पोटेंशियल रहेगा और बी से जितना पोटेंशियल रहेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। और पोटेंशियल क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो वी ए प्लस वी बी, वी इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हमें याद है, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। के क्यू, क्यू यहाँ पर है मेरा ए और आर है आर ए से एम की डिस्टेंस, आर ए एम, प्लस ये भी चार्ज मेरा प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, प्लस के क्यू बी डिवाइड बाई आर बी से एम तक की डिस्टेंस, बी एम। ठीक, बी एम इक्वल टू इसमें आ जाएगा ये के कॉमन ले सकते हैं, और हमारा क्या आर ए एम इज इक्वल टू आर बी एम, क्योंकि हाफ है तो 15 सेंटीमीटर मेरा ये हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से एम एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम बी से एम। ये दोनों बराबर है हमारे, तो हम इसको नीचे कॉमन ले लेते हैं। लेट दिस इज आर, दिस इज इक्वल टू आर, आर ले लिया हमने वहां, और ये मेरा आ गया क्यू ए प्लस क्यू बी। के की वैल्यू रहती है हमने 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई आर, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, दिस इज 0.15 मीटर। क्यू ए इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को हम लिख देते हैं कूलम्स में, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, प्लस क्यू बी, प्लस आ गया हमारा, प्लस क्यू बी, क्यू बी क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 गुना, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 0.15 इंटू ये आ जाएगा मेरा 1.5, ये कॉमन है 10⁻⁻6 10⁻⁻6 1.5 प्लस 4.5, ओ सॉरी 2.5 इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसके पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर क्या बन जाएगा इंटू 10⁻9, इसके पॉइंट हम हटा देंगे तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा मेरा 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, वी एम इज इक्वल टू 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 इंटू, अब 10 टू द पावर दे देंगे, ये 9 है, ये 2 है 11 और -6, तो इंटू 10 टू द पावर 11 -6, 936 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको काट देंगे 15 2 और 15 4 जा 60, 2.2 इक्वल टू 2.4
इंटू 10⁵ वोल्ट्स Vm। ये हो गया मेरा आंसर पार्ट ए का फर्स्ट पोटेंशियल। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पर। नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। पॉइंट कौन सा मेरा? एम। तो ई एम इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। ई एम पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज ए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर को होगा ये? अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसे रिपेल करेगा टुवर्ड्स ए एम या ए से बी की तरफ। ऐसे ही हम जो ई बी लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, ये क्या आएगा मेरा? ये इसे इधर को रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज, तो क्या आएगा? बी से एम की तरफ या बी से ए की तरफ। तो क्या होगा? इसका जो चार्ज होगा वो राइटवर्ड जाएगा, इसका जो चार्ज का हो सॉरी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइटवर्ड जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लेफ्टवर्ड जाएगा। तो क्या होगा हमारा? ये राइटवर्ड होगा और ये लेफ्टवर्ड होगा। और बिगर चार्ज कौन सा है हमारा? बिगर ये है, यानी इफेक्टिव जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या 2.5 माइक्रोकूलम से 1.5 माइक्रोकूलम की तरफ होगा। यहां से हम निकाल लेते हैं। हम यहां देख लेते हैं ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। फॉर्मूला है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू क्या हो जाएगा मेरा? ए, और आर क्या हो जाएगा? ए से एम की डिस्टेंस। डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी, क्या हो जाएगी? यहां से इधर की तरफ, तो ये हो जाएगी मेरी ए से बी की तरफ। ए से बी यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से हम लेंगे ई बी इक्वल टू के क्यू बी डिवाइड बाई आर बी एम, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी? बी से एम की तरफ, लेफ्टवर्ड। बी ए, बी से हम एम की तरफ कहते हैं या बी से ए की तरफ कहते हैं, एक ही बात, ठीक है। ये आ जाएगी मेरी डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि क्यू बी इज ग्रेटर देन क्यू ए, इसलिए, और आर ए एम आर बी एम स्क्वायर आ गए। आर ए एम और आर बी एम बराबर है। आर ए एम ये वाली डिस्टेंस और आर बी एम ये वाली डिस्टेंस, ये बराबर है दोनों, 15 सेंटीमीटर है। तो हम ये जो कॉमन हो गया मेरा, के भी कॉमन हो गया। अब इसमें बिगर क्या है? क्यू बी 2.5 माइक्रोकूलम एंड क्यू ए इज 1.5 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा और डायरेक्शन भी बी से ए की तरफ है। हम यहाँ ले लेंगे ई एम इक्वल टू, ई एम कितना हो जाएगा मेरा? ई बी क्या आ जाएगा? के क्यू बी। अब मेरा क्या है? आर ए एम और आर बी एम बराबर है यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे? इसको ले लेते हैं सीधा सीधा आर स्क्वायर, ठीक, माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट है और डायरेक्शन हमारी बी में आनी है, बी से ए की तरफ ही आनी है, तो ये वाली हमारी कैंसिल हो जाएगी डायरेक्शन। हम लिखते हैं के क्यू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी? बी टू ए, बी ए। हम ले लेंगे ई एम के डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मेरा यहाँ कॉमन आ जाएगा, क्यू बी माइनस क्यू ए, और डायरेक्शन बी ए, यानी बी ए बिगर चार्ज से स्मॉलर चार्ज की तरफ। के अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी माइनस क्यू ए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, के की वैल्यू लिखी हमने 9 × 10⁹,
डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ए से एम 15 और ये भी 15। इसको लिख सकते हैं हम मीटर में 0.15 का होल स्क्वायर। क्यू बी माइनस क्यू है, ये आ जाएगा मेरा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻6 और डायरेक्शन हो जाएगी बी से ए। क्लियर? तो हम बंद कर देते हैं यहाँ। अब इतना उतार लीजिए, हम जो है फिर मिटा के आगे उधर वाली साइड में इसे करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 0.15। स्क्वायर को हम लिख देंगे 0.15 इंटू 0.15 और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा 2.5 माइनस 1.5, दिस इज 1 1.0 इंटू 10⁻⁻6 और डायरेक्शन बी टू ए। इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.15 इंटू 0.15। इसको अगर हम इसको पॉइंट्स हटा देते हैं यहाँ से तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100। क्लियर? चलिए, तो ये कितना है मेरा 9 इंटू 10⁻⁻ कितना है 4, ये है 2 और 2 4 और 9 ये 13 और ये -6 तो आगे 10⁻⁷ डिवाइड बाई 15 इंटू 15। इसको हम कैंसिल करते हैं 1, दिस इज 6 टाइम्स 0.6। ये आ गया मेरा 15 6 90, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ। और अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट इधर ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 60 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 15। 15 4 जा 60, मेरा आंसर क्या आ गया 4 इंटू 10⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है मेरा न्यूटन पर कूलम, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा पार्ट 1 का दूसरा आंसर होगा। उसने क्या बोला है कि मिड पॉइंट पे आप पोटेंशियल बताइए, तो पोटेंशियल कितना है 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट और मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा यहाँ पे क्या होगा बी ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम जरूर देंगे और डायरेक्शन किधर को होगा फ्रॉम 2.5 माइक्रोकूलम फ्रॉम 2.5 माइक्रोकूलम टू 1.5 माइक्रोकूलम, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अभी हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट, जहां पर हमें दिया गया है कि उसके मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे उसका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पार्ट बी। अब इसमें हमें दिया है कि वो सेम हमारे चार्ज हैं 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। अब इसको क्या बोला है कि इसके जो मिड पॉइंट था यहाँ पे M, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है P। अब यहाँ पर आपको इसका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पोटेंशियल देख लेते हैं, तो पोटेंशियल ये पॉइंट मैंने P ले लिया है, तो VP इक्वल टू चार्ज A के कारण इस पे पोटेंशियल और चार्ज B के कारण इस पे पोटेंशियल VA प्लस BV। ठीक, B का फॉर्मूला है हमारा K क्यूब आया, तो K क्यू A डिवाइड बाय R। R कौन सा हो जाएगा हमारा A से P तक का AP। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। उसमें डिस्टेंस क्या थी RAM और BM। यहाँ पे हमारा क्या आएगा
AP और BP, ठीक, प्लस B के कारण पोटेंशियल K QB डिवाइड बाई R B से P तक R BP, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। नाउ BP इक्वल टू दिस इज, अब QA QB और RAP शुड बी इक्वल टू RBP होना चाहिए, क्योंकि ये कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दोनों में कॉमन है, तो ये डायगोनल अगर आप देखेंगे तो ये राइट एंगल है ये वाला, और ये 15 सेंटीमीटर है इधर, और ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 15 10 15 10, तो ये डायगोनल है दोनों तरफ, ये इक्वल ही होगा, तो हमारा RAP इक्वल टू RBP हो जाएगा, RAP इक्वल टू RBP, लेंथ मैंने मान लिया ये R है, अभी R की वैल्यू हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, तो अभी फिलहाल हमें ये पता गया ये दोनों बराबर है, आ जाएगा K डिवाइड बाई R इंटू QA प्लस QB, ये हमारा आ गया, ठीक। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब पहले हमें K की वैल्यू पता है, QA की वैल्यू पता है, QB की वैल्यू पता है, R की अगर वैल्यू हमें पता चल जाए, ये वाली जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इससे हम निकाल लेंगे, तो हम इसको वैल्यू रख देंगे और हमारा BP निकल जाएगा। R का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो R क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम लगाए अप्लाई PGT पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ले लेते हैं, हम ये लेते हैं AMP, तो इसमें क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कौन सा है, AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AP स्क्वायर को हमने क्या ले रखा है, ये हमने ले रखा है R, इसको AP या PB को हमने लिया हुआ है R, ये मेरी है R डिस्टेंस, ये वाला, इसको मैं लिख देता हूँ R स्क्वायर इज इक्वल टू PM कितना है मेरा, P से M तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, अभी मैं सेंटीमीटर में ही निकाल लेता हूँ इसे, 10 का स्क्वायर प्लस AM कितना मेरा, A से M यानी कि ये है 15 सेंटीमीटर, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर, ये मैंने 15 अभी एज इट इज सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो आंसर भी मेरा R भी सेंटीमीटर में मिल जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 225, दिस इज 325, R इक्वल टू अंडर रूट 325, अब R अप्रोक्सीमेट 324 के अराउंड है, तो 324 का अंडर रूट कितना होता है 18, तो हम यहाँ ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो हमारा R निकल आया यहाँ से, R क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस A से P या P से B, तो दिस इज इक्वल टू R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर मेरा निकला है, ये वाला, ठीक, ये आ गया मेरा R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो अब इक्वेशन 1 में मैं जैसे ही R की वैल्यू रखूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक, तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के चलते हैं, VP इज इक्वल टू K बाई R, इक्वेशन 1 में रखा, तो कितना है मेरा, K डिवाइड बाई R QA प्लस QB, ठीक, ये मेरा इक्वेशन 1 है, VP इक्वल टू K की वैल्यू रखी मैंने डिवाइड बाई R क्या है मेरा 18 सेंटीमीटर, इसे मैं मीटर में ले लूंगा 0.18 QA 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, VP इक्वल टू
9 इंटू 10⁻9। अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊं यहाँ से 0.18 का पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये क्या 10⁻⁻6 कॉमन है 1.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻6। ठीक। VP 9 इंटू 9 प्लस 2 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 18 9 2 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4 VP इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 5। ये आ गया इतना वोल्ट्स। तो हमने देखा कि हमारा मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल था यहाँ पर m पर वो अलग था और हमने 10 सेंटीमीटर अलग कर दिया तो डिस्टेंस चेंज होने से उसका पोटेंशियल बदल गया। अब हमको जो दूसरी चीज निकालनी है वो क्या है, ये तो पोटेंशियल था एट पॉइंट P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम एट पॉइंट P। सेकेंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ से मिड पॉइंट से, ये मेरा मिड पॉइंट है M और ये वाला पॉइंट है मेरा P। तो मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर मेरा जो पॉइंट था P, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी हमने पोटेंशियल निकाला, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि ये जो चार्ज है मेरा और यहाँ पे हमें टेस्ट चार्ज मानेंगे तो इसका जो है इधर को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि P इस डायरेक्शन में होगा। और इस वाले चार्ज यानी ए वाले चार्ज से जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा इस वाले चार्ज से, क्योंकि ये भी प्लस है वो भी, तो ये इधर को रिपेल करेगा, ये ई ए इस डायरेक्शन में होगा। हमने मान लिया कि ये वाला एंगल हमारा थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये भी थीटा होगा और इसका अपोजिट एंगल ये वाला 2 थीटा होगा, जो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक। अगर हम इस पे अगर हम रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये क्या हो जाएगा हमारा ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। तो ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर को जिसके बीच में 2 थीटा का एंगल है हम कैसे जोड़ते हैं, तो ये आता है मेरा अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारे पास यहाँ थीटा की जगह ऑलरेडी कॉस 2 थीटा है, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पर कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है, थीटा जो होता है एंगल होता है बिटवीन एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच का एंगल। अब बीच का एंगल ऑलरेडी 2 थीटा है तो हमने यहाँ 2 थीटा रख दिया। बस इस प्रॉब्लम में इस वाले में हम ये देखेंगे कि हमें जो चाहिए cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अंडर रूट ई ए क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के मेरा हो गया क्यू, ये ए वाला हो जाएगा तो मैंने लिख दिया क्यू ए डिवाइड बाय आर ए यानी ए से पी की डिस्टेंस आर ए पी होल स्क्वायर प्लस के क्यू बी डिवाइड बाय आर बी से पी की डिस्टेंस बी पी होल स्क्वायर प्लस ये 2 का 2 आ जाएगा, ऐसा मेरा अंडर रूट के अंदर ही है 2 ये की जगह ये पूरा आ जाएगा मेरा के क्यू ए डिवाइड बाय आर ए पी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई बी के क्यू बी
आर बी पी का होल स्क्वायर कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो हमारा इसको सबकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर सबकी आर ए पी आर बी पी कितना है ये हमने निकाल लिया है। ये कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर, हमने अभी निकाला था इसी वीडियो में पहले। तो ये 10 सेंटीमीटर है, वो 18 सेंटीमीटर। तो 18 18 ये सब 18 रख देंगे। कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। कॉस 2 थीटा की वैल्यू अभी हम पहले निकाल लेते हैं। We know that cos 2 theta is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहां से हमें फिर चाहिए ये cos थीटा। cos थीटा यहां से इस किसी भी एक ट्रायंगल में हम cos थीटा की वैल्यू निकालें। तो ले लेते हैं यहां से इन ट्रायंगल कोई भी एक ले लेते हैं, ए एम पी cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है इस ट्रायंगल? इस ट्रायंगल में थीटा एंगल ये है, तो बेस मेरा हो गया ये पीएम डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो ये हो गया मेरा, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया दिस वन एपी। पीएम और एपी की वैल्यू है, पीएम क्या है 10 सेंटीमीटर, एपी क्या है 18 सेंटीमीटर निकला है। cos थीटा 10 बाई 18, इसको कैंसिल कर देंगे हम 5 9, तो ये कितना आ गया मेरा 5 बाई 9। तो cos थीटा मेरा 5 बाई 9 आ गया। cos थीटा की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा, मेरा cos 2 थीटा निकल जाएगा। cos 2 थीटा मेरा इसमें निकाल दूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 का तो 2 रहेगा मेरा, और cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू मेरी 5 बाई 9, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 बाई 9 होल स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 25 डिवाइड बाई 81 माइनस 1। ठीक, ये आ गया मेरा 50 डिवाइड बाई 81 माइनस 1। ठीक, दिस इज cos 2 थीटा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 81 50 माइनस 81, तो ये मेरा माइनस हो आएगा माइनस 31 अपॉन 81। तो ये हो गया मेरा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू अब मैं इस वाली इक्वेशन में देखता हूँ। तो मेरा ई नेट था, ई नेट वाली इक्वेशन में ये cos थीटा की वैल्यू इसको पुट कर दें, वही मेरा आंसर आ जाएगा। ई नेट इक्वल अंडर रूट, अब मैं सबकी वैल्यू पुट करता चला जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक। के अब के ए और सबकी वैल्यू रख देंगे। के की क्या आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई एपी का स्क्वायर 0.18 सेंटीमीटर है मेरा, इसका स्क्वायर एपी, ए से पी की डिस्टेंस। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया प्लस ई बी यानी के क्यू बी, तो के क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू बी क्या है मेरा 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई आर का यानी डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये भी आ गया मेरा। तो ये बी से पी की डिस्टेंस होगी प्लस 2 इंटू ई ए ई बी, ये ले लिया मैंने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 0.18 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा मेरा के बी यानी ई बी 10 टू द पावर 9
इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.18 का होल स्क्वायर। ठीक, ये अंडर रूट इसके ऊपर ऐसे चलता रहेगा और ये फिर क्या आएगा लास्ट में मल्टीप्लाई बाई cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू के लिए -31, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई -31 डिवाइड बाई 81। ये वैल्यू किसकी है? cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक, ई नेट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा ई नेट निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा 9 इंटू 10⁻9 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6 ये हमारा क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा मेरा 9 इंटू 1.5 यानी मेरा डिवाइड बाई 0.18 इंटू 0.18 स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया इंटू 10 टू द पावर के आगे में -6 + 9 3। ठीक है, प्लस किया गया 9 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा यहाँ भी 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 0.18 इंटू 0.18 प्लस ये वाला इक्वेशन आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 1.5 9 इंटू 1.5 इंटू ये सब मल्टीप्लाई में तो 9 इंटू 2.5 9 इंटू 2.5 क्योंकि मेरा अब यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 3 इससे आएगा 10 टू द पावर 3 इससे आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 0.18 का स्क्वायर 0.18 का स्क्वायर तो ये आएगा 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.18 स्क्वायर को हमने बोल दिया दिस इज मल्टीप्लाई बाई -31 डिवाइड बाई 81 इस पूरे का अंडर रूट। ठीक, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट इज 6.58 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब क्लियर हो गया? दिस इज मेरा आंसर ई नेट।